नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। वहीं बीजेपी ने शिवकुमार के घर से बरामद करोड़ों के रुपए का इशारा किया है। आरोप लगाया है कि कांग्रेसी विधायक को टूट से बचने के लिए पार्टी ने उन्हें रुपयों का लालच दिया है। अबू दुजाना की मौत के बाद इस वक्त लश्कर-ए-तैयबा में खलबली मच गई है। अब उसकी जगह कौन लेगा, इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मीडिया जानकारी के मुताबिक अबू दुजाना की जगह अबू इस्माइल लेगा। इस्माइल वही आतंकी है जिसने पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था। रक्षाबंधन को लेकर केंद्र शासित प्रदेश दीव और दमन में सरकार का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने आदेश दिया था कि रक्षाबंधन को सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी और दफ्तरों में महिला कर्मी अपने सहकर्मियों को राखी बांधेंगी। हालांकि इस फैसले पर हुए बवाल के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। पीएम मोदी समय समय पर देश को स्वच्छ भारत की बात कहते रहते हैं। इसी मुहिम के तहत उन्होंने देशवासियों को खुले में शौच न करने का संकल्प दिलाया है। स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी किस हद तक गंभीर है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अपने 15 अगस्त के भाषण के तहत उन्होंने इसका जिक्र किया। खुद को भी दिल्ली के वाल्मीकि नगर में झाड़ू लगाने की उनकी तस्वीर सुर्खियों में रही। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा 3 साल की मोदी सरकार में सबसे बड़ा इस्तीफा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्रचारी से योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग की नींव रखी और उसे देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों के निर्धारण का काम दिया था। भ्रष्टाचार का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ बिहार में दोबारा सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार की नई नवेली कैबिनेट की छवि भी कुछ खास साफ सुथरी नहीं है। चुनाव वाचडॉग संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार की कैबिनेट में 29 में 22 यानी 76% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के सभी 11 संसदीय सचिवों को मंत्री की तर्ज पर कार्य करने में रोक लगा दी है। इन्हें मंत्रियों की तरह वेतन भत्ते, गाड़ी और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि वे न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने विधानसभा में संसदीय सचिवों के दायित्वों पर कोई रोक नहीं लगाई है। महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग में कार्रवाई करेगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में ये जानकारी दी। कथित तौर पर इस गेम की वजह से 14 वर्षीय 9वीं के छात्र मनप्रीत ने शनिवार को अंधेरी इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग मारकर हत्या कर ली। देहरादून में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल में टीचर ने कुछ ऐसा किया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। घटना के बाद से छात्राएं सदमे में हैं। खबर है कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल में एक अध्यापिका ने छात्राओं को निर्वस्त्र कर पूरे स्कूल का राउंड लगवाया। उनकी गलती बस इतनी थी कि उनके अंग्रेजी के टेस्ट में नंबर कम आए थे, जिससे गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। चमोली में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और डोकलाम में भारत चीन के बीच बढ़ रही तनातनी का असर उत्तराखंड से लगी सीमा पर भी नजर आने लगा है। 1962 के युद्ध के बाद से ये पहला मौका है जब सेना सक्रिय हुई है। सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के पुराने बंकरों की मरम्मत के साथ ही नए बंकरों का निर्माण शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। उत्तर प्रदेश में खुर्जा स्टेशन के पास लखनऊ दिल्ली शताब्दी का इंजन अचानक डिब्बों से अलग हो गया। सूचना मिलते ही रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए और दोबारा इंजन के डिब्बों से जोड़कर ट्रेन को रवाना किया। पिछले कई दिनों से लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मॉडल की आए दिन आ रही सुसाइड और मौत की खबरों ने फैंस को चौंका दिया है। अब हाल ही में एक और दिल दहला देने वाली हादसा सामने आया है। खबर है कि एक जानी मानी मॉडल ने पति संग वीडियो चैट के दौरान फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सेंसर बोर्ड ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज पर कैंची चलाई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने के लिए कुल 48 कट्स लगाने को कहा है। सेंसर बोर्ड के इस फैसले पर डायरेक्टर कुशाल नंदी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हैरानी जताई है। पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई निर्देशक अनीस बमजी की फिल्म मुबारका ने धूम मचा दी है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म की समीक्षकों ने अच्छी रेटिंग भी दी है। इस फिल्म ने रिलीज के शुरुआती 4 दिनों में 26 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार किया है। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।